मान लीजिए कोई नए लड़के को आना है जो हर तरीके से ठीक है, और फिर उनको कौन-कौन से जो है मुद्दों के साथ जो है उतरना चाहिए जिससे गाँव वाले को उसके अंदर फेथ पैदा हो? ये है हमारा जो है क्वेश्चन उन नए लड़कों के लिए। ठीक है जी। देखिए, चार मतलब मूल प्रश्न चार हैं, और इन्हीं पे अगर ध्यान दिया जाए तब आगे की समस्याएं भी हल होंगी गांव की, और उसके बाद फिर शहर की तरफ सोचा जा सकता है। सबसे पहली समस्या है, और या समझ लिए जड़ है, वो है शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा। अगर प्राथमिक शिक्षा सही है तो जो भी बच्चे आपके साथ होंगे वो अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकेंगे आपकी बात। तो पहला तो प्राइमरी स्कूल सही होने चाहिए, भले एक हो या दो। उसके बाद बहुत सी ग्राम पंचायत ऐसी हैं जहाँ पर जूनियर स्कूल भी हैं, तो चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो चाहे जूनियर स्कूल हो, ये दोनों स्कूलों को देखभाल करने की जिम्मेदारी वहाँ की ग्राम पंचायत की है। ग्राम पंचायत का मतलब प्रधान और उसकी जो समिति चुनी हुई है। अब इस पे जोर देने की ज़रूरत है कि अगर प्राइमरी स्कूल में टीचर नहीं है, खाली शिक्षा मित्र हैं, सिर्फ मिड डे मील ही चल रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है, तो वो कौन देखेगा? वो जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, और सदस्य वो जो भी उन 3 गांव में या 4 गांव में या एक गांव में रहता है जो ग्राम पंचायत का है, वो उसका सदस्य है। तो वो सदस्य अपनी बात उठा सकता है, वो अपनी पूरी बात ग्राम पंचायत में प्रधान के जरिए उठा सकता है, और उसकी का प्रतिलिपि सेक्रेटरी को भेजे और डीएम को भेज सकता है। तो शिक्षा में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो नहीं हो रही हैं, उनकी तरफ ध्यान देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सी प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे बाथरूम लैट्रिन नहीं है, बहुत से ऐसे हैं जहाँ पे बाउंड्री नहीं है, बहुत से ऐसे हैं जहाँ पे प्लेग्राउंड है लेकिन झूले नहीं हैं। अब ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि उस स्कूल में ये क्यों नहीं है। टीचर अगर 5 सैंक्शनड हैं और एक पढ़ा रहा है, तो 4 के लिए आपको एक रेजोल्यूशन पास करा के भेजना पड़ेगा कि हमारे यहाँ 4 टीचर्स की कमी है, ये यहाँ पे भेजे जाएं। और जब तक 4 ना आ जाएं तब तक हर बार रेजोल्यूशन भेजते रहिए। कम से कम इतना तो ग्राम पंचायत के स्तर पे प्रधान के जरिए ये करना शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है। खाली मिड डे मील से कुछ नहीं होने वाला है। आज की स्थिति है क्या, और ये समझ में क्या आ रही है कि सुबह उठ के खाली खाना बनाओ, दोपहर तक बच्चों को खिलाओ, और फिर बर्तन साफ करके रख दो, बर्तन निकल जाए वही। तो अगर खाली खाना बनाने के लिए स्कूल है तो उनको शिक्षा का विद्यालय कहना बेकार है। प्रधान काम है वो गौड़ हो, तो गौड़ रहा है वो प्रधान, वही बात। तो अब ये तो है शिक्षा का, और शिक्षा के साथ इसमें ये भी देखना है कि खेलकूद हो, प्रतियोगिताएं हो, खाली कोर्स की किताबें ना हो। कला की जैसे है तो कंपटीशन होने चाहिए, संगीत के होने चाहिए। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो प्रिंसिपल और जो टीचर्स हैं मिलकर खुद शुरू कर सकते हैं। अब कंप्यूटर की बात तो भूल ही जाएं, क्योंकि अगर वहाँ पे कंप्यूटर नहीं है तो बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा कैसे दी जाएगी? अगर बिजली की व्यवस्था नहीं है तो कैसे होगी? तो ये हर चीज़ छोटी से छोटी ग्राम पंचायत के जो प्रधान हैं उनको देखना पड़ेगा। और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो जो वहाँ का बाशिंदा है, चाहे वो नौजवान हो, वहाँ का मेंबर है, वो पैदाइशी मेंबर, उसको ये अधिकार है कि वो सवाल उठा सकता है। अगर प्रधान नहीं कर रहा है तो, और अगर प्रधान कर रहा है तो उसका साथ है। पहला काम तो शिक्षा का। दूसरा काम जो है वो शिक्षा के साथ ही स्वास्थ्य। हर ग्राम पंचायत में एक पीएचसी होनी चाहिए। पीएचसी का मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र।
इसका रिजोल्यूशन हो और जाए तो डीएम से कह के आपके ग्राम पंचायत में एक पीएचसी बनाई जा सकती है, जहाँ पे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट सरकार की तरफ से हो। वहाँ पे जब पीएचसी आ जाए तो जो डॉक्टर चाहिए वो चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अलावा खाली एलोपैथी से ही जो है वो रिलाई नहीं करना है। एलोपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, यूनानी, इन सब को ध्यान देना चाहिए। इसके लिए हमें ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि जो अन्न खाएं या सब्जी खाएं वो रसायन मुक्त, यानी जो भी बच्चे या लड़कियां हैं या महिलाएं हैं वो चाहते हैं कि सरकार के लिए वो इससे एक आंदोलन बन जाए कि हम कोशिश करेंगे अपने खेतों में चाहे सब्जी हो या अन्य भी हो, वहाँ पे रसायन का उपयोग नहीं करेंगे, सिर्फ ऑर्गेनिक करेंगे, जैविक करेंगे। और ऐसा नहीं है कि जैविक के बारे में जैविक को नहीं डालेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम है तो आपके आसपास में जैविक बनाने वाले लोग उपलब्ध हैं। बस उनका ये है कि आप उसको बदलें, बस वो चाहेंगे कि जैविक हिसाब से हो। लेकिन ये भी मानिए कि बहुत गलतफहमी है अपने लोगों की कि जैविक स्थायी है, कम है और कल है, ऐसा नहीं है। 2-3 साल जैविक करने में लगेगा, 2-3 साल बाद जो है एमआरपी के बराबर हो जाएगा और उसके बाद जो है वो बेच देंगे। अगर आपने खेती कर रखी है उसके बाद एमआरपी बेच के बताएंगे और नुकसान किसको होगा? खेती को है या तो क्या करें? देखिए, आज जो
यही मिल जाए कोई ना कोई।